एक हम हैं कि दोस्ती तो दोस्ती और दुश्मनी तो दुश्मनी, और एक वो है कि रोज अपना फलसफा बदलते हैं। फलसफा मीन्स लॉजिक। एक समय पर यूरोपियन यूनियन कह रहा था कि 2022 के अंत तक हम रशिया से अपनी एनर्जी डिपेंडेंस को कंप्लीटली फेज आउट करने वाले हैं। टफ सैंक्शंस रशिया के अगेंस्ट लगा रही हैं। फिर न्यूज आती है कि यूरोपियन यूनियन अपनी कंपनीज को अलाउ करता है कि रशिया से गैस लेना चाह रहे थे आप, ठीक है, इस तरीके से ले सकते हैं। तो क्या है पूरी स्टोरी, चलिए जानते हैं। इससे पहले अगर आप में से कोई यूपीएससी का कोर्स प्लान कर रहा है तो स्टडी आई की वेबसाइट पर जाएंगे। प्रीकम मेंस फाउंडेशन कोर्स, डॉक्टर गौरव गर्ग का करंट अफेयर्स का फ्लैगशिप प्रोग्राम, माइक्रो कोर्स, सब कुछ एक जगह अवेलेबल है। 2 दिन के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। त्यागी फ्लैश कोड आप यूज कर सकते हैं 9999 में। डबल वैलिडिटी के लिए आपको लिए कोर्स मिल जाएगा। shashank.parbeing, दैट इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। इस वीडियो से जुड़ा हुआ एक एमसीक्यू वहां पर आएगा। अपडेट्स आते रहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। सैंक्शंस लगाए क्यों जाते हैं, होते क्या हैं? रशिया ने यूक्रेन पर एक्शन लिया, कहा गया अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ा गया है, एग्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया की सिक्योरिटी इससे खतरे में आ सकती है, क्योंकि इसी तरीके से इससे पहले दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या इसके काउंटर में वॉर किया जाए, दुनिया के देश इकट्ठे हो जाए और रशिया के खिलाफ वॉर कर दें? जरूरी नहीं। उससे पहले आप इकोनॉमी पर वॉर कर सकते हैं थ्रू यूजिंग सैंक्शंस। एक पिक्चर बनती है दिमाग में कि अच्छा, रशिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटली बंद कर देते हैं, इससे जो है रशिया फिर अपने एक्शंस को सीज कर देगा। सबसे पहले तो सैंक्शंस का यह मतलब नहीं है। अगर आपने एसेंशियल सिविल सप्लाईज को रशिया में ब्लॉक कर दिया तो ऐसे में तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाएगा रशिया में। तो ऐसे में तो आप पुतिन पर इल्जाम लगा रहे थे कि यूक्रेन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आएगा, लेकिन आपने एसेंशियल सप्लाईज, मेडिकल सप्लाईज अगर बिल्कुल ब्लॉक कर दी तो रशिया में आ जाएगा। उसके बाद पुतिन कहेंगे फॉर मदर रशिया, रशियंस वी हैव टू टेक स्टैंड एंड लेट्स टेक ओवर होल यूरोप। तो यानी कि सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो सकती है। तो वी हैव टू बी स्मार्ट व्हेन वी प्लान सैंक्शंस। तो देखिए किस किस तरह के सैंक्शंस लगाए गए हैं डिफरेंट नेशंस द्वारा। जैसे यूरोपियन यूनियन कहता है कि कई सारे बैंक्स जो हैं रशिया के, वो यूरोपियन यूनियन में ब्रांचेस रखते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्शन है व्यापार की वजह से। तो हम टारगेट करेंगे इनके बैंक्स को। 70% जो इनकी बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको हम टारगेट कर सकते हैं अपने सैंक्शन से। साथ में कहा कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन केस ऑफ एनर्जी, हम उसको जो है बैन करेंगे। अब आप कहेंगे कहाँ बैन कर रहे हैं इंपोर्ट को? अभी आपने बताया, जी हाँ, उसमें ही तो ट्वीकिंग्स कर रहे हैं। लेकिन इस एनर्जी सेक्टर के लिए जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो उस पर भी सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन द्वारा। कनाडा कहता है कि हमने लिस्ट बनाई है करीब 58 लोगों की और एंटिटीज की, हम उनके एसेट्स को फ्रीज कर रहे हैं। ऐसा यूरोपियन यूनियन भी कर रहा है। यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए इनकी एरोस्पेस इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री के कई सारे कंपोनेंट हमारे यहां से जाते हैं, तो चलिए हम उनको नहीं जाने देंगे। यूएसए कहता है बैंकिंग इंडस्ट्री इनके एसेट्स को फ्रीज करेंगे और करीब $600 मिलियन वर्थ ऑफ अमाउंट है रशिया को जो यूएस बैंक्स में, उसको हम फ्रीज कर देंगे। रशिया इस अमाउंट का यूज करने वाला था अपने लोन के इंटरेस्ट रिपेमेंट में, जिसको अब रशिया नहीं कर पा रहा है। तो ये तरीके हैं दबाव बनाने के। यूके भी एसेट्स को फ्रीज कर रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, स्पेसिफिकली इन दिस केस ऑफ दिस एनर्जी सेक्टर, वो उस पर बैन लगा रहा है। ऑस्ट्रेलिया डिफेंस सेक्टर, यानी कि डिफेंस सेक्टर के कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया से जाते हैं रशिया में, तो उस पर बैन लगा रहा है। इंपोर्ट पर भी सैंक्शंस लगा रहा है। सिमिलरली न्यूजीलैंड ऑल्सो इन डिफेंस। ताइवान कह रहा है कि देखिए मैं अलग से तो अपने सैंक्शंस नहीं लगाऊंगा, लेकिन हाँ मैं स्क्रूटनाइज करूंगा एक्सपोर्ट्स को। तो अब मैं स्क्रूटनाइज कर रहा हूं, अगर कोई एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए तो हाँ मैं उस पर कुछ लिमिटेशन लगा दूंगा। जापान कह रहा है इनकी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हमारे एक्सपोर्ट पर है, तो मैं उनको रोक लगा दूंगा। साउथ कोरिया कह रहा है मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है, जो ग्लोबल सैंक्शन है मैं उनके साथ हूं, लेकिन मैं यूनिलैटरल सैंक्शन अपने आप कुछ नए सैंक्शन नहीं लगा रहा हूं। अभी फिलहाल यूरोपियन यूनियन ने कुछ सॉफ्ट स्टैंड लिया है टुवर्ड्स दिस ट्रेड इन गैस विद रशिया। अपनी कंपनीज को कहा है कि देखो आप ट्रेड कर सकते हो गैस में, लेकिन विदाउट ब्रीचिंग सैंक्शंस। अब आप कहेंगे क्या बात हुई, ट्रेड कर लें विदाउट सैंक्शन? ये तो वाली बात हो गई कि नहीं हमारा फास्ट तो है, लेकिन बस पिज्जा, मैगी और कोल्ड ड्रिंक हम खाएंगे। हाँ ऐसा लग रहा है? नहीं, इसमें कुछ तरीका इन्होंने निकाला। हालांकि इनके इस स्टैंड का विरोध भी हो रहा है यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों द्वारा। अब देखिए रशिया मेंटेन्स गैस सप्लाई। अभी करा क्या इन्होंने, रशिया ने कहा कि भाई हम तो अपनी तरफ से आपको गैसेस देना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, इसको जारी रखिए। तो ऐसे में यूरोप ने कहा कि नहीं, मार्च में हमने ऑलरेडी यूएसए के साथ टाई अप कर लिया है। यूएसए वर्ल्ड के लार्जेस्ट गैस एक्सपोर्टर्स में से एक है। यूएसए कह रहा है हम गैसेस सप्लाई करेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रशिया ने कहा ठीक है देख लीजिए आप।
अब फाइनली हुआ क्या कि इनकी कंपनीज को जितनी गैस की जरूरत थी जितने समय में वो नहीं आ पा रही है। इसके बाद इन कंपनीज ने उन प्रोड्यूसर से बात की कि भाई कब तक आप इफेक्टिवली गैस को सप्लाई कर देंगे, तो इस पर कोई क्लियर एक्चुअली आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में इन कंपनीज ने अपने देश की सरकारों से बात की, देखिए इस तरीके से तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग ठप हो जाएगी, और वो हुआ तो जॉब क्राइसिस हो जाएगा, तो सैंक्शन आप वहां पर लगाने चले थे, हमारे यहाँ क्राइसिस हो जाएगा। तो ऐसे में बीच का तरीका निकाला गया है। फिलहाल जरा आप देख लीजिए कि डिफरेंट नेशंस का डोमेस्टिक कंजप्शन का कितना परसेंटेज ऑफ गैस रशिया से आता है। नॉर्थ मैसेडोनिया 100%, बोस्निया हर्जेगोविना 100%, मोल्डोवा 100%, तो यानी कि अपने डोमेस्टिक कंजप्शन का 100% ये रशिया से लेते हैं। फिनलैंड 94%, लैटविया 93%, बुल्गारिया 77%, जर्मनी 49%। इसको ये मत मानिएगा कि मैं कह रहा हूं टोटल सबसे ज्यादा गैस कौन लेता है, सबसे कम। मैं कह रहा हूं डोमेस्टिक कंजप्शन का खुद का कितना परसेंटेज वो रशिया से लेते हैं, राइट। अब देखिए यूक्रेन, हाँ यहां पर यूक्रेन नहीं लेता गैस रशिया से, जबकि प्रॉक्सिमिटी है, बॉर्डर है। क्यों नहीं लेता? 2015 में उन्होंने ट्रीटी की थी कि हम तो यूरोप के थ्रू गैस लेंगे लेकिन रशिया से नहीं लेंगे, 2015 की ट्रीटी की वजह से। अब ईयू कहां से गैसेस लेता है, तो जरा एक परसेंटेज देखिएगा, उससे आपको डायनेमिक समझ में आएगा। तो यूएस 6.5% नीड को पूरा करता है यूरोप की, जबकि रशिया 35.1% करता है। तो मार्च में हुई इस संधि से यूएस क्या करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि इस मार्केट को यूएस कैप्चर कर ले और रशिया पर बेसिकली दबाव बन जाए। इसके अलावा अल्जीरिया और नाइजीरिया को हल्के में मत लीजिएगा। 7.7% ऑफ यूरोप्स नीड, 4.8% ऑफ यूरोप नीड्स, ये दो देश पूरा करते हैं। इसके अलावा कैरिबियन नेशन त्रिनिदाद टोबैगो 1.3% पूरा करता है। यूके, नॉर्वे भी हैं और यहां पर कतर भी है। यूरोपियन यूनियन ने अब रिवाइज गाइडलाइंस दी हैं कि किस तरीके से आप अपनी गैस की परचेज को जारी रख सकते हैं रशिया से। इन्होंने कहा है कि आप ऐसा करिएगा, यूरो में और डॉलर में ट्रेड करिएगा रशिया के साथ। ऐसे में पुतिन का कहना है कि देखिए ऑलरेडी रूबल हमारा डाउन हो गया है आपकी वजह से, क्योंकि करीब $630 बिलियन वर्थ फॉरेन एक्सचेंज है हमारे, जो दुनिया में आपने सैंक्शन की वजह से फ्रीज कर दिए हैं। तो ऐसे में रूबल की डिमांड डिक्रीज हो गई है, डिमांड डिक्रीज हो गई है रूबल की ट्रेड में, तो जाहिर सी बात है रूबल का रेट गिर गया है। तो ऐसे में पुतिन कह रहे हैं कि अब हम जब ही देंगे आपको अब गैस जब आप रूबल में ट्रेड करेंगे। तो इसका भी एक तरीका उन्होंने निकाला है। द गाइडेंस डज नॉट प्रिवेंट कंपनीज फ्रॉम ओपनिंग एन अकाउंट इन गैसप्रोम बैंक। तो अपनी डेक्री में पुतिन ने स्पेसिफिकली कहा है कि जो गैसप्रोम बैंक है हमारा, आप उसमें अपना अकाउंट खोलिए और उसके थ्रू रूबल में हमसे ट्रेड करिए। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन की जो सैंक्शन की गाइडलाइंस हैं उसको जब पढ़ा गया तो कहा गया कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, हम सैंक्शंस को ब्रेक नहीं करेंगे। व्हाट इज गैसप्रोम बैंक? तो गैसप्रोम बैंक लार्जेस्ट मल्टी फैसेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि प्राइवेट कंपनीज के साथ, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ, कहने का मतलब है डाइवर्स एरियाज में ये अपनी बैंकिंग फैसिलिटीज देता है। डाइवर्स एरियाज जरा देख लीजिए कौन कौन से हैं। केमिकल इंडस्ट्री, फेरस इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग, मेटलवर्क, हर जगह। तो यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैंक है। अब गैसप्रोम का एवरेज देखिए, जो इनकी गैस सप्लाई होती है तो वो इन्हीं के थ्रू होती है। तो अगर MCM पर डे यानी कि मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे अगर हम गैस को देखें तो उसमें से 852 MCM पर डे डोमेस्टिक सप्लाई की जो मनी है वो गैसप्रोम के थ्रू ही गई। इसके बाद 346 वेस्टर्न यूरोप में, 187 इन सेंट्रल यूरोप, टर्की एंड चाइना। तो कहने का मतलब है कि गैसप्रोम ऑलरेडी इस गैस ट्रांजैक्शन में एक मेन प्लेयर है। पुतिन कहते हैं गैसप्रोम के थ्रू तो करना ही है और पेमेंट होना है रूबल में। अब देखिए एक वर्ड यूज किया जा रहा है, के अकाउंट। सो के अकाउंट का मतलब होता है गैसप्रोम में ही आपका अकाउंट होगा। आप यूरो या डॉलर लेकर आना चाह रहे हैं, लाइए, लेकिन उसके बाद इस शर्त पर लाइए कि वो कन्वर्ट होगा रूबल में और फिर रूबल ही सर्कुलेट होगा। आप कहेंगे इससे रशिया को क्या फायदा? इससे कम से कम रूबल की डिमांड बढ़ेगी, राइट। तो रूबल की डिमांड बढ़ाना इस टाइम पर पुतिन की प्रायोरिटी है। अब देखिए 2014 में जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हो गया था तो उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार अभी सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं रशिया के खिलाफ, तो यानी कि अब यूरोपियन यूनियन जो है वो अपनी गैस की जो सप्लाई है उसको शिफ्ट करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए 2014 के बाद 29%, 37%, 32%, यानी कि 29% था उस टाइम पर। उसके बाद तो लगातार परसेंटेज यानी कि इनके खुद के कंजप्शन का परसेंटेज जो है रशिया से जो परचेज कर रहे हैं वो बढ़ा है। तो इससे आपको क्या बात समझ में आई कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पोस्चरिंग रखना किसी मुद्दे के खिलाफ वो एक बात है,
और अपनी ज़मीनी हकीकत अपने देश के भले के लिए कि भाई हमें फ़ायदा इकोनॉमिकली हमारी कहाँ से हो सकता है, भाई रशिया से सस्ते में मिल सकती है, बेहतर मिल सकती है, वहाँ से हो सकता है। तो इस वजह से यूरोपियन नेशंस ने ये जारी रखा है, राइट। सो यूरोपियन कंपनीज आर स्टार्टिंग टू मूव अहेड विद रशियन डिमांड्स। जो पुतिन की डिमांड है उसको मानने को तैयार हो गई हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे NESPA, तो इन्होंने कहा है कि हम 18 मई यानी कि आज की बात चल रही है, तो 18 मई 2022 से हम तैयार हैं और अब हम गैसप्रोम के थ्रू ही रूबल और यूरो में हम ट्रेड करेंगे और हम अपना पेमेंट भी आगे से आगे रखेंगे, जिससे कि हमारी जो है गैस सप्लाई को कोई रिस्क ना हो। जर्मन के इकोनॉमी मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं इस फैसले का वेलकम करता हूं। अगर हमारी इकोनॉमी को रशिया के साथ ट्रांजैक्शन के लिए ऐसे अरेंजमेंट की ज़रूरत है तो वो होना चाहिए। इस अरेंजमेंट को समझा रहे हैं कि गैसप्रोम में एक के अकाउंट खोला जाएगा, हमारी कंपनीज यूरो में, डॉलर में, रूबल में वहाँ पर ट्रेड कर सकती हैं। यानी कि मेन हमें बैंक के साथ हमें ट्रांजैक्शन करनी है, अब वो बैंक अपनी इकोनॉमी में रूबल में उस पैसे को सर्कुलेट करेगा, तो ठीक है, दे कैन डू दैट। लेकिन जो पॉलिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूरोपियन यूनियन के इस फैसले का, जर्मनी के जो इकोनॉमी मिनिस्टर उनके इस कमेंट का, वो इसका विरोध कर रहे हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड टू सी व्हाट द यूरोपियन यूनियन इज एक्चुअली कंसेंट टू पे। ये तो एक तरीके से हुआ कि पुतिन की जो ब्लैकमेलिंग है आप उसके सामने झुक रहे हैं, तो उनका ये स्टैंड है। आई थिंक आपको ये इशू समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।